अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन आया हुआ जितनी जोर से सलाम किया मैंने? ओ 12 लोग पहले से बैठे हुए, क्या बात है। ओके जी, अक्सा क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? आज मैं रैंडमली लोगों से पूछूं। अक्सा, कैन यू हियर मी? जी सर। हाँ दिक्कत। थैंक यू बेटा। फाइन। ओके जी, सो आप लोगों ने एक अच्छी खबर सुन ली होगी, ठीक है, कि ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से इनिशिएट हो रही हैं। तो और हमने प्लान किया था हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो तेरा इसका मतलब हम सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। और बल्कि अगर आप लोग अब इसके ऊपर आई नीड आइडियाज कि पहले भी ऑनलाइन में ही पढ़ाया था, और उस ऑनलाइन में पढ़ाने में आपको टॉपिक्स कुछ जो थे वो क्लियर नहीं हो सके थे। उन टॉपिक्स की वीडियोस भी अवेलेबल थी, और इवन वो देखने के बाद भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो या फिर आपने देखी नहीं है। और अब हम लोग फिजिकल क्लास, मेरा ख्याल है कल कल है आप लोगों की क्लास, आखिरी है ना, ठीक है ना। कल एक और क्लास है जिसके अंदर फिर थोड़ी सी मैं बातचीत कर सकता हूँ आप लोगों से। लेकिन पॉइंट फिर ये है कि उसके बाद काफी अरसे तक जो है आप लोगों का, और मिड टर्म का क्या हुआ? हाँ, हाँ, मिड टर्म्स मेरा ख्याल है शायद जो है ये मैं इनसे पूछ ये आंटी बैठी, सही। तो ये पता नहीं एक ऑनलाइन फिजिकल क्लास लेती हैं ये, ऐसे ये एक ये लेवल भी है पढ़ाई का, ठीक है। अच्छा खैर, अब सिचुएशन यार इतना ही है कि जो मिड टर्म्स है उसका अल्लाह जानता है क्या होने वाला है, और जो रिविजन्स हैं वो अब हम लोगों को ऑनलाइन ही करनी पड़ेंगी। तो आप लोगों के पास अगर कोई अच्छा आइडिया है तो आप मुझे बताएं। आई एम वेरी मच रेडी टू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग, और आप लोगों से वो चीज़ शेयर की जा सकती है। देखें, टॉपिक्स जो हैं वो आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर सारे अपलोडेड हैं, सही है। आप लोगों के साथ इन देखिए, ओरिजिनल प्रॉब्लम जो मुझे लगा है वो ये कि कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कि ऑनलाइन आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन सिर्फ ग्लास बोर्ड पे पढ़ा है सब। हाँ, यामीन ये ग्लास बोर्ड वाली जो चीज़ है, अगर ये रिकॉर्डेड मिल जाए आप लोगों को तो लाइव पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अरीश, मैंने सिर्फ आपकी बात सुन ली है और मैंने उसको इग्नोर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी भी मैंने एएस पे भी बात की है, मैं हर जगह पे जाके मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर कर दूँ। पॉइंट ये है कि ये जो हम शायद आप लोग ये समझ रहे हैं, या थोड़ा-सा आप लोगों को थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा है कि दोबारा से ऑनलाइन चले गए हैं, सर आप सामने होते हैं तो क्लासरूम वाली फ़ीलिंग आती है पढ़ते हुए। जी, मैं शर्मा नहीं रहा, ये मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, यामीन यू आर कंसिडरिंग कि हम लोगों को टॉपिक्स जो हैं, वो लाइव ग्लास बोर्ड पे मैं आपके साथ करूँ, ये आपका आइडिया है? यार वो मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा फिर, मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा वो। मॉर्निंग में क्यों नहीं हो पाएगा? या फिर हम ये काम भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा-सा मुश्किल काम है, मुझे आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट कि हाउ इफेक्टिवली कैन बी डन, लेकिन अ, हम ये कर सकते हैं कि हम जो ऑनलाइन जो हमारी शेड्यूल्ड क्लासेस हैं, ठीक है? इन शेड्यूल्ड क्लासेस को हम अ, आगे कोर्स के लिहाज से बात करते हैं, सही है? और आई जस्ट हैव टू टॉक टू एडमिनिस्ट्रेशन कि मैं सुबह में क्लास क्यों नहीं कर सकता इस लाइव की? सुबह में क्लास मैं इसलिए नहीं कर सकता लाइव की क्योंकि अगर मैं घर पे होऊँगा, ठीक है? क्योंकि घर पे सेटअप है मेरा, सीधी-सीधी बात है, सही है?
तो अगर मैं एएस या ए2 को मैं ग्लास बोर्ड पे कर रहा हूँ ना, तो मेरी अगले 15 मिनट में अल्फा में कैंपस में क्लास है, मैं वहां उनकी क्लास घर पे नहीं दे सकता, ठीक है। सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपके लोगों की यहाँ पे खत्म करूँ क्लास और सेटअप को सारे को क्लोज डाउन करूँ और 15 मिनट के अंदर अल्फा पहुंच सकूँ। मेरे पास इस चॉइस नहीं है, तो मैं वहां की क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम। और व्हाट आई वुड से कि अगर मैं तकरीबन कोई 3 या 4 के दरमियान आप लोगों की क्लास ले सकूं, क्योंकि मैं वहां से फारिग होकर घर आ जाऊंगा, तो अगर मैं उस वक्त क्लास ले सकूं, क्लास इज द मकसद ना, तो अगर मैं उस वक्त क्लास ले सकूं, तो 2 क्लासेस जो है सर हमारी बी कैट की क्लास होती है। हाँ ठीक है, मकसद वो ठीक है, बी कैट की क्लास हो या आईबीए क्लास हो, वो अब उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा टाइम तो हम ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक हम लोगों ने बस हिसाब जो चल रहा है वो बेहतरीन है। हम्म, हाँ व्हाट यू से, ग्लास बोर्ड वाला आइडिया। अब लेकिन वो टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो हम अच्छा लालेन सर ऐसे ही तो ऐसे ही पढ़ा लें तो अच्छा बी कैट की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होती है लालेन, और ये क्या हर रोज होती है? बी कैट क्लास होगी, अच्छा कितने लोगों की बी कैट है? अच्छा बी कैट भी तो ऑनलाइन होगी यार, बी कैट के लिए कैंपस थोड़ी जाओगे? अच्छा रेज हैंड करें, हैंड रेजिंग सेरेमनी करें जरा, जिन लोगों की बी कैट की क्लास है। 4 to 6, 4 to 6 किन की बी कैट की क्लास है? 4 लोग, 4 लोग, सही है। क्लास का टोटल 54 स्टूडेंट्स। तो एक काम करते हैं, व्हाट आई डू, क्लास बोर्ड पे जो लेक्चर्स अभी अवेलेबल हैं वो तो खैर मैंने यूट्यूब पे भी डाले हुए, वो आप लोगों के पास भी होंगे। लेकिन उसके बाद के जो है मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल देता हूँ, वो इंटरेक्टिव नहीं हो पाएंगे डेफिनेटली, लेकिन मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल सकता हूँ, दैट कैन बी डन। सही, क्लास बोर्ड पे तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव मेट्रिक्स तक मैंने आप लोगों को दिए हैं, अच्छा खासे दिए। तो रिवाइजर्स के तौर पे काम करना है मुझे, ठीक है। क्लास बोर्ड पे करते, लेकिन अब रिकॉर्डेड पे आएंगे हम, कांट डू एनीथिंग। रेगुलर क्लासेस में हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे उसमें आगे पढ़ते रहेंगे। अच्छा मैं पहले जरा थोड़ी सी आपसे बात कर रहा था इन टर्म्स ऑफ सीआई, खुदा ना खास्ता ये चीज प्रोलॉन्ग हो जाती है, आप दोबारा एक्सपेक्टेड रेट पे जाते हैं, तो एक्सपेक्टेड रेट पे जाना इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम थिंग, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर वेल्स एरिया के अंदर जो है वो उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया, सर मैं कह रहा हूँ जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने देते हैं। डन हो गई कहानी है, बिल्कुल डन होती है। तो अब पॉइंट ये है कि लास्ट ईयर जो आप लोगों का एएस का रिजल्ट था उस पे सीआई कैम्ब्रिज वाले बिल्कुल रेडी नहीं थे कि एक्सपेक्टेड रेट्स पे जाएंगे, उन्होंने अपना फॉर्मूला लगाया और बैकलैश आया, और उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेक्टेड रेट भेजा गया था वो आ गया। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ, आई जस्ट गॉट टू नो वन थिंग, जाके बात करता हूँ। खैर, सो अब सिचुएशन इस तरह से कि अब अगर वो एक्सपेक्टेड रेट्स पे जाएंगे तो वेल्स के अंदर उन्होंने क्या कहा, नॉट वेल्स कराची वाला, ये हमारा वाला वेल्स, वेल्स बेसिकली जो सिटी है ना उधर, उधर की बात की है। उन्होंने बेसिकली कहा है कि आपके लिए कम से कम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के लिहाज से उसमें जितने यूनिट्स हैं, हर यूनिट से रिलेटेड एक असेसमेंट उनको चाहिए। मीनिंग आप लोग अगर A2 के लिहाज से काम कर रहे हैं तो आप लोगों के 6 यूनिट्स हैं, तो 6 असेसमेंट्स उनको चाहिए फुल फ्लेज, और वो उस बेस पे बने हुए हों जिस बेस पर सीआई का पेपर बनता है, यानी कि यूनिट 1 में से पूरा सीआई का पेपर एक, फिर यूनिट 2 में से पूरा एक सीआई का पेपर एक, फिर यूनिट 3 में से पूरा सीआई का, मतलब फुल फ्लेज पेपर फ्रॉम वन यूनिट शुड बी टेकन, सही है, फुल फ्लेज 100 नंबर का, ठीक है। उसको असिस्ट मार्क किया गया हो, उसको अटैच किया गया हो along with n number of assignments regarding related to the region they are going to decide, वो चीजें अच्छा खासा बड़ा थद्दा हमें हर स्टूडेंट का भेजेंगे। It's going to be one hell of a thing for you, हाँ it's going to be
वर्स्ट थिंग फॉर अस एज वेल, ठीक है। और उसमें कोई एक्सपेक्टेड ग्रेड नहीं, यानी कि हम आपका पेपर चेक करके भेज देंगे, सही है, और हमारे पास से कोई एक्सपेक्टेड ग्रेड नहीं जा रहा। वो आपके उन टेस्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, स्कोर्स को मद्देनजर रखते हुए उसको रिव्यू करके दे आर गोइंग टू गिव द रिजल्ट। चला लसन लग जाएंगे, सही बता रहा हूं, ठीक है ना। दुआ करो सीआई का पेपर हो जाए और अच्छे मार्क्स लेकर आपको निकाल जाए। ये एक्सपेक्टेड वाली कहानी नहीं आनी चाहिए, बना लग जाएगी सर पेपर ही हो जाए बेहतर है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, पेपर हो जाए बच के निकल जाओगे, पेपर हो जाए आसानी से निकल जाओगे। अगर एक्सपेक्टेड ग्रेड दोबारा आए तो इनका क्राइटेरिया इतना मुश्किल होने वाला है कि सबकी चीखें निकली। क्या कॉलेज, क्या कैम्ब्रिज पाकिस्तान, क्या टीचर, क्या पेरेंट, क्या स्टूडेंट, सिर्फ एक हंस रहा होगा, सही है, एग्जामिनर, हाँ कैसा दिया, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज देखना। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, और सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर हम लोगों ने सारी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक सारी कर दी, ठीक है। सारी क्वालिटेटिव टेक्निक्स कर ली थी। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर हमने बात करनी, मीनिंग ऐसी टेक्निक्स जिनके थ्रू हम स्टैटिस्टिकल डेटा को इस्तेमाल करके हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं। याद रखें कि ये मैंने एएस में भी बात भी की थी, मैं ए2 में भी बात कर रहा हूं। पहला मेथड जो कोई भी होता है वो आसान तरीन होता है, सही है, और जो आखिरी मेथड होता है वो मुश्किल तरीन होता है, सही है, और मोस्ट मॉडिफाइड होता है, और मोस्ट रीसेंट होता है, ठीक है, और मोस्ट एक्यूरेट होता है, और मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, सही है, मोस्ट ऑथेंटिक भी होता है, सही है। ऑथेंटिक या एक्यूरेट की बात एक ही है। तो अब बात इस तरह से आती है कि अगर हमारे पास बिजनेस के लिहाज से हम बात कर रहे हो सेल्स फोरकास्टिंग की, तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंदर हमारे पास कई टेक्निक्स है जो लिखवाई हुई। उनमें से पहली टेक्निक जो होगी वो डेफिनेटली इंतहाई बचकाना होगी, और वो फौरन से खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ अप्रोप्रिएशन है जिसके लिहाज से हम काम करेंगे कि ये चीज इस तरह से हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि उसकी सिर्फ ऑथेंटिसिटी जो है वो सर्टन लिमिटेड लेवल पे होगी। दूसरी टेक्निक आएगी थोड़ी सी बेहतर लेवल पे होगी, तीसरी टेक्निक आएगी वो और बेहतर होगी। जिस तरह से हम टेक्निक्स करते जाएंगे वैसे वैसे हम बेहतरी की तरफ जाते जाएंगे, लेकिन चीज उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी और कंडीशंस उसी लिहाज से ऐड और रिमूव दी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिक। तो फर्स्ट वन हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन के बाद हम लोग बात करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस, और फिर हम लोग बात करेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट, सही है, और फिर हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेजेस, फिर हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन, सही है। कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस, इसका कॉन्सेप्ट अगेन जैसे आईआरआर है, सब कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। इसको ओरिजिनली वो क्वेश्चन में पूछेंगे नहीं आपसे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, कैलकुलेशन इसकी नहीं होती है, कैलकुलेशन नहीं कोर्स का पार्ट नहीं है। मूविंग एवरेजेस सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाली सेल्स फोरकास्टिंग में से टेक्निक है, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं, हमसे सेल्स फोरकास्ट करने को कहा जाएगा, हम डिफरेंट तरीके से नंबर प्लेस करेंगे, और जब एग्जामिनर देगा तो वो डिफरेंट तरीके से नंबर देगा, उसकी प्लेसमेंट अलग होगी। दोनों तरीके हम लोगों ने पढ़ने, सही है। उसके बाद आपका जो है कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रापोलेशन का, सही है, और लाइन ऑफ बेस्ट फिट का या ट्रेंड एनालिसिस का, इसके ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ है, ग्राफ बनाएंगे भी अभी हम लोग, और ग्राफ बना के देखेंगे, और पेपर के लिहाज से भी क्वेश्चंस देखेंगे कैसे करने हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। लेट्स सी, तो पढ़ना शुरू कर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सफेद स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आज हमने ग्राफ्स पढ़ने, लोग ग्राफ का पेपर ही नहीं मेरे पास, ये रहा, ये वी हैव अ ग्राफ पेपर। ओके जी, सो अगेन आगे स्क्रीन आ गई सामने। अच्छा किस तरह से सही है, ऐसे सही है वैसे सही है, मगर यूं करूं तो क्या होगा, एक सेकंड में भी देखते हैं आप कौन सा सही है। हाँ नहीं तो अगर आप अपने मोबाइल फोन को टेढ़ा करोगे ना, अब क्या हुआ, सीधा करो, ओके मैं सीधा करूँ, ओके। ये चीज तो फर्स्ट हैंड में समझ आती तो पता चलता है।
बाय बाय। ओके जी, सो हम लोग अब बात करने लगे हैं, आज तारीख क्या है? आज है 24। भाईजान तुम तो इधर आओ। ठीक है जी, क्वांटिटेटिव टेक्निक के बारे में बात करें, और जो पहली टेक्निक हम लोग बात करने लगे हैं, इट इज एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, तो पहले जरा एक्सट्रापोलेशन समझने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रापोलेशन होती क्या चीज है। ओरिजिनली अगर हम इसके लिहाज से बात करें, इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रापोलेशन के लिहाज से, तो हमारे पास ग्राफ गिवन होता है, सही है, सिंपल। अब हम स्टैटिस्टिक्स डेटा पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास ग्राफ गिवन होगा। ठीक है, और ये ग्राफ जो हमारे पास अवेलेबल है, इस ग्राफ के ऊपर हमारे पास महीने के लिहाज से सेल्स गिवन होंगी। तो जो डेटा हमारे पास है वो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास टाइम गिवन होगा, सही है, और यहाँ पर हमारे पास सेल्स गिवन होगी, सही है, सेल्स इन डॉलर्स। ठीक है जी, सो फॉर एग्जांपल दिस इज जनवरी, दिस इज फेब, दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल, दिस इज मई, दिस इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सही है। और यहां से लेकर यहां तक ये है फॉर एग्जांपल 2019 का, सही है, और ऑनवर्ड्स इसके लिए 2020 का डेटा है। ठीक है, जनवरी, फेब, मार्च। अपेरेंटली स्पीकिंग हमारे पास जो गिवन डेटा है, अब कोई भी हमारे पास डेटा हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 100, यहाँ पर लिख रहा हूँ 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700। ठीक है, ये मैंने डेटा बना दिया। अब मेरे पास जो डेटा है वो ओरिजिनली गिवन दिया जाएगा, सही है, और फॉर एग्जांपल मेरे पास गिवन है जनवरी के अंदर मेरे पास ये नंबर था, ठीक है, फेब में मेरे पास ये नंबर था, अप्रैल में, मार्च, ठीक है, सही है जी। सो ये नहीं, दिसंबर तक, हाँ दिसंबर तक का डेटा दे दिया गया, सही है। अब ये पूरा का पूरा डेटा मुझे दिया गया है, और इस डेटा के अंदर हमें कहा यह जा रहा है, जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को ओरिजिनली एस्टिमेट करना है, सही है। क्वेश्चन ये यूजिंग एक्सट्रापोलेशन estimate sales of 2020 जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यानी कि ये जितना डेटा गिवन है उस डेटा को आपने इस्तेमाल करना। अच्छा, अपेरेंटली स्पीकिंग सिंस दिस इज अ फर्स्ट वन, देयरफॉर इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो अजीब सी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो एक्सट्रापोलेशन जिस चीज को फोकस करता है वो मोस्ट रीसेंट गिवन डेटा को करता है, मोस्ट रीसेंट, सही है। सो मोस्ट रीसेंट के लिहाज से जो हमारे पास गिवन डेटा है, इट्स दिस वन, सही है, एंड इट्स दिस वन,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये मोस्ट रीसेंट डेटा है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास दिसंबर का डेटा गिवन है और नवंबर का डेटा, ये दो डेटा जो है ये बेसिकली मेरे पास मोस्ट रीसेंट डेटा है, सही है। तो इस चीज को सही में रखो कि ये जो हमारे पास जो एलिमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास मोस्ट रीसेंट डेटा है जो गिवन लास्ट दो, ठीक है, इससे ज्यादा की बात नहीं करते। इससे कहते हैं लास्ट दो मोस्ट रीसेंट डेटा दो, भले पीछे के कितना ही कचरा दिया हुआ भाड़ में जाए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। यानी कि ये जितना डेटा मैंने पहले का बनाया हुआ है इसकी कोई वर्थ ही नहीं है, इसने कहा सिर्फ और सिर्फ मुझे आखिरी दो मोस्ट रीसेंट डेटा चाहिए, सही है। अब ये जो आपके पास है दिस बेसिकली आर, ये दोनों जो है ये नहीं, एक सेकेंड, सही है, ये दोनों जो है, ठीक है ना, ये दोनों जो है ये बेसिकली क्या है, यहां नहीं लिखता, नीचे लिखता, ठीक है। सो ये मोस्ट रीसेंट डेटा है। अब एक्सट्रापोलेशन कहती क्या है, एक्सट्रापोलेशन कहती है कि भाई मोस्ट रीसेंट तरीन डेटा को सिलेक्ट करो, सही है, कनेक्ट करो और उस लाइन को आगे खींच दो, उसी लाइन को आगे खींच दो, सही है। मीनिंग आपने किया ये कि आपने फौरन से पेशतर ये जो आपके पास दो पॉइंट्स थे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाइन खींची, ड्रॉ की, सही है, और इससे खट्टा कलर मुझे चाहिए, कोई ऑरेंज कलर, हाँ, नहीं ये वाला ऑरेंज और खट्टा कलर, और कोई खट्टा ऑरेंज है मेरे पास, ये रहा खट्टा, सही है। सो ये मैंने इनके दरमियान लाइन लॉन्च की, सही है, कनेक्ट किया, ये देखो, ठीक है जी, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, दोनों को कनेक्ट कर दिया और इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर दूंगा मैं, इसी लाइन को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। सो जब मैंने इस लाइन को आगे कंटिन्यू किया है तो ये बेसिकली मेरे पास अब जो इसने यहां पर डेटा मुझे दिया है, सही है, इससे जो यहां पर डेटा दिया है ये पॉइंट से यहां पर जो डेटा दिया है ये बेसिकली जनवरी का दे दिया है, यहां से लेकर यहां पर जो डेटा दिया है ये उसमें फरवरी का डेटा दिया है, यहां से लेकर यहां तक का जो डेटा दिया है वो इसे क्या दिया मुझे, मार्च का डेटा दिया है, सही है। इसका मतलब ये कि ओरिजिनली अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टेक्निक ने मुझे क्या किया है, मेरे पास एक बिल्कुल सिंपल सा आइडिया आ गया कि यहां से हम लोगों ने जो भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है उस लाइन ड्रॉ करने के अंदर करना क्या है कि लास्ट दो इंस्टेंस को हम लोगों ने सेलेक्ट किया और उसकी लाइन को पकड़ के खींच दिया। अगर लास्ट दो पॉइंट्स हमारे पास ये और ये होते तो लाइन ड्रॉ होती इन दोनों के दरमियान, सही है। अगर फॉर एग्जांपल ये लाइंस ना होती, ये वाला पॉइंट ना होता, जिसकी ऑथेंटिसिटी बताना सिर्फ, ठीक है, कि अगर ये पॉइंट ना होता तो फिर क्या होता, अगर ये दो लाइंस होती, सिर्फ ये दो पॉइंट्स होते, सिर्फ लास्ट दो, तो हम इन दो को कनेक्ट करते, ठीक है, इन दो को कनेक्ट करते और उठा के हम नीचे ले जाते, सही है ना। यानी कि ये फॉरन, अब आप देख सकते हो कि बिजनेस का कितना कितनी इरेगुलर किस्म की चीज है कि यहां पर अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो ये इस तरह से चीज जा रही है, अगर मैं इन दो लाइनों को कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरा आंसर जो है वो यहां जा रहा है ना। अगर मैं इधर से जाके देखता हूं, अगर मैं इन दो को, ये लास्ट दो डेटा होता है मैं खींचता तो यहां पर जा रहा है, सी, तो हर जगह से कितना कितना ज्यादा ऑकवर्ड किस्म की प्रेडिक्शन कर रहा है। दिस इज द रीजन वेयर कंपनीज जो है वो शायद थोड़ा सा रिलक्टेंट होती हैं इन यूजिंग एक्सट्रापोलेशन एज देयर फर्स्ट नोशन ऑफ एस्टिमेशन। सो देयरफॉर देयर कुड बी अ चांस कि हम लोग बड़े आराम और सुकून से यहां से ब्लैक लाइन को अगर मैं रीड करूं तो हमारे पास डेटा आ गया जी, तकरीबन 700 का जो है एस्टिमेटेड डेटा जो है हमारे पास आ गया। देन हमारे पास तकरीबन 800 का एस्टिमेटेड डेटा जो है वो आ गया, एंड देन वी बेसिकली हैव अराउंड 900 का एस्टिमेटेड डेटा जो है वो हमारे पास आ गया, सही है। सो हमारे पास डेटा हमने अवेलेबल कर ली है और दिस इज हाउ वी बेसिकली विद द हेल्प ऑफ क्या नाम है इसका, एक्सट्रापोलेशन, वी एस्टिमेटेड। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर क्या है कि ये जनवरी की हमारे पास सेल्स कितनी आ गई हैं, 700 यूनिट्स आ गए, सही है। फेब के हमारे पास मार्क्स हमारे आगे 800 यूनिट्स, सही है, और मार्च के हमारे पास आ गया 900 यूनिट्स, ये मैंने एस्टिमेशन कर ली, सही है। सो ये याद रखना कि जब आपका बिजनेस जो है वो एक्स्ट्रापोलेशन इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसको ओरिजिनली ये जरूरी होता है, कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, अगर कंडीशंस वो फुलफिल नहीं हो रही होंगी सो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम,
ठीक है, ये किसको समझ नहीं आया है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके जी, किसको समझ नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन, कोई ऐसा हो जिसको समझ ना आया हो? सबको समझ आ गया? यार इस वक्त आप देखो, टोटल कितने हमारा स्टूडेंट है, 16। एक में और एक रिकॉर्डिंग, ठीक है, एक में और एक रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। टोटल बच्चा क्लास में कितना है, 52। सर को बता दो कि भाई ऑनलाइन के अंदर बच्चे नहीं आते, आगे पढ़ा रहा हूँ, इसके रिविजन नहीं होगी उनसे। सही है, शिकायत लगा दी, शिकायत लगा दी, शिकायत लगा दी, ला 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 ला। अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी सी अप्रोप्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि वेयर दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूजफुल। ठीक है जी, सो आ जाते हैं हम इसके ग्रीन के ऊपर। वो ब्लैक पे लिख कर ना फीलिंग आ रही थी ना ब्लैक पे लिखने की, व्हाइट पे मजा ही नहीं आ रहा लिखने का। अच्छा जी, पहला,
ठीक है जी। सो फाइन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन। ये फर्स्ट टेक्निक थी, और इस एक्स्ट्रापोलेशन के अंदर हमारे पास जो डेटा गिवन था, उस डेटा गिवन के लिहाज से हम लोगों को ये कहा गया है कि आपके पास जो पहले गिवन जितना भी डेटा था उसमें से लास्ट जो मोस्ट रीसेंट डेटा है, और ये आखिरी वाला पॉइंट पे यही चीज है, द मेथड एज्यूम्स दैट मोस्ट रीसेंट इवेंट्स ऑफ सेल आर गोइंग टू लास्ट फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, और उसी शॉर्ट टर्म को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म कैसे हो सकता है बिजनेस के अंदर? शॉर्ट टर्म इज अ मंथ, अ वीक, सही है। 3 महीने के लिए भी शॉर्ट टर्म में इंक्लूड तो होता है, लेकिन सीरियसली अगर हम बात करें तो इतनी देर के लिए बहुत बहुत ज्यादा, बहुत लंबा पीरियड हो जाता है एक्स्ट्रापोलेशन के लिए एस्टिमेट कर। इवन 3 महीने भी अ, इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आवर फर्स्ट टेक्निक जो हम लोगों ने पढ़ी। सही है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये देखो, चेक करो अब। हाँ, ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं नंबर 2 की तरफ। सही है। आहा, क्या बात है जरा। ये होता है आईटी का फायदा। उधर से उठाओ, उधर से छापा, आप खुद बनाओ बैठ के। हाँ, जल्दी बनाइएगा, देर नहीं करिएगा। आप लोग बहुत देर लगाते हैं आप लोग काम करने में। खैर, और ये सारा में मिटाने लगा, टी 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 टी। टा-डा! अब ओरिजिनली हमारे पास जो सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर जो दूसरी टेक्निक है, वो हम लोग अब जरा बात करते हैं। ये वो टेक्निक है जिसके अंदर आमतौर पे हमें सेल्स डेटा दिया जाता है, एंड वी बेसिकली सी सम काइंड ऑफ अ ट्रेंड इन इट। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, रिमेंबर दैट जब आप लोगों के डिफरेंट तरीके के फैशन ट्रेंड्स आते हैं तो आप उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस कि आप कितने ही बड़े उसमें ना लग रहे हो, जो लग रहे होते हैं मैं बोल नहीं सकता, लेकिन चूजा बोल देता हूँ। जितने बड़े आप चूजे लग रहे हैं उसके अंदर वो आप बनते हैं, लेकिन सिंस इट्स अ ट्रेंड एंड ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली कहानी, मीनिंग ये उस वक्त होता है जब आमतौर पर कंपनीज एक सीक्वेंस देखती हैं कि दिस इज समथिंग इज हैपनिंग इन आवर सेल्स एवरी सिंगल टाइम। सही है, द मोर इट हैपेंस द मोर कॉन्फिडेंस वी हैव। सही है, यानी ये तमाम तर ऐसा प्रोडक्ट जो सीजनल प्रोडक्ट होगा वो ओरिजिनली इसके साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, सो अब मेरे पास डेटा जो है वो कुछ इस तरह का है कि ये नहीं,
ठीक है। तो ये अब आपके पास एक तरह का, अब आप देख रहे हो इसका एक ट्रेंड, एक तरह की चीज बन रही है। अपेरेंटली स्पीकिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो टेबल गिवन है, ये जो डेटा गिवन हो रहा है, इसमें अगर मैं इसको थोड़े से लाइट ब्लू कलर में लेके जाऊं, लाइन, दिस लाइन, सीधी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर सीधी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर सीधी, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड देन we need to estimate. See, again, the question remains the same. Estimate the sales of January, February and March. ठीक है, बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन जो ऊपर गिवन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारे पास यहां से ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, ये आया, इसके नीचे आया आया आया, ओ तेरी की, ठीक है। सो अब जो हमारे पास जो एलिमेंट है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार हम लोगों को किस तरह से एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेशन के लिए हमारे पास अब जो कलर हमने इस्तेमाल किया है वो हम कौन सा इस्तेमाल करें, हम करते हैं खट्टा ऑरेंज। ठीक है, खट्टा ऑरेंज कलर, ये क्या डिश, बड़े बड़े, ओके। ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड ये कह रहा है जनाब के अगर हम ये पूरा ट्रेंड देखें तो नंबर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, देन स्ट्रेट रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर स्ट्रेट रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, स्ट्रेट रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। अब क्या करेगा, स्ट्रेट रहेगा, और फिर क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और फिर क्या करेगा, नीचे जाएगा। सही है, मेक सेंस। सो अपेरेंटली अगर ये चीज देखी जाए तो ये इसने ट्रेंड को फ्रेंड बनाया हुआ है। सही है, पेपर में नहीं लिख रहा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, खुदा को सब समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि जब हमारे पास ये सिचुएशन आई है तो इसका मतलब ये कि ये अब हम लोगों के पास नहीं, ये हमारे पास अब डेटा यहां पर, देन दिस डेटा इज प्रेडिक्टेड अप एंड इट्स गोइंग डाउन। ये जो हमारे पास पर्पल लाइन आई है, दिस पर्पल लाइन इज बेसिकली आर प्रेडिक्टेड डेटा। सही है, ये जो हमारे पास आया पूरा का पूरा, जिसको अब मैं रेड से मार्क करने लगा, ये सही है, दिस इज आर प्रेडिक्टेड डेटा। ठीक है, तो आप ये चीज यही में रखो कि जब आप काम कर रहे होते हैं बिजनेस के लिहाज से, तो बिजनेस को भी बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है क्या। अगर प्रोडक्ट हमारा ऐसा सही है, प्रेडिक्टेड डेटा, ठीक है, तो वी कैन इजिली से कि हमारे पास जो जनवरी में जो सेल्स है वो एग्जैक्टली सेम होंगे जो हमारे पास पहले थी। ठीक है, और ठीक है, जो फेब में जो सेल्स है, दिस इज गोइंग टू गो अप। सही है, और देन दिस इज गोइंग टू गो डाउन। सही है, तो ये हमारे पास लाइंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर ली कि किस तरह से हमारा सेल्स, सिर्फ ये आपको एरोज बना के नहीं दिखाने, लेकिन मैं से ये दिखा रहा हूँ कि दिस इज बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू रीड इट। सो हमारे पास ये डेटा जो है, ये हमारे पास जनवरी का डेटा है। सही है, ये हमारे पास जो है ये फेब का डेटा है, और ये जो है हमारे पास ये मार्च का डेटा है। सही है, सो ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास जो ये डेटा गिवन है उसको सिर्फ रीड आउट करके हमें ये एस्टिमेशन करनी है। देयरफॉर वी कैन इजीली से कि हमारे पास जो सेल्स डेटा था, सही है, जो हमारे पास 20 के लिहाज से हम लोगों ने इस डेटा के लिहाज से बात की, इसका जो आंसर लिखा जाएगा, जैसे ऊपर आंसर लिखा गया था, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जनवरी में सेल्स कितनी है जनाब हमारे पास, 500। सही है, फेब में सेल्स कितनी है हमारे पास, 700, और मार्च में कितनी सेल्स है हमारे पास, 600।
ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब आपके पास, अब देखो ये अगर हम देखें तो हमारे पास दो डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर हम लोगों ने बात की है। अब ओरिजिनली अगर देखा जाए तो टाइम सीरीज एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज मोर एक्यूरेट देन दिस पर्टिकुलर कौन सी है ये एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। सो इसके अप्रोप्रिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये समझ आ गया? जिसको समझ नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड। Anyone who is unable, oh तेरी की, हाँ जी ट्रेंड वाले पे वो करते हैं, एंड करते हैं, बिल्कुल एंड करते हैं इस वाले पे। इसकी अप्रोप्रिएशन लिखवा दो, इसकी इजाजत है मुझे, है हरीश? या वो मैं कल लिखवाऊं थर्सडे को? ओह थैंक यू हरीश, आपने इतने बड़े दिल का मुजाहिरा किया, आपने मुझे इजाजत दी कि मैं अपनी थोड़ी सी अंग्रेजी और लिख सकूं। सही है, मैं आप लोगों से और कनेक्ट रह सकूं थोड़ी देर बस। आई वाज जस्ट डाइंग टू गेट दिस, आई एम सो थैंकफुल। सब भाई सब चैट में लिखो थैंक यू हरीश, सब लिखेंगे थैंक यू हरीश, शाबाश। चैट पे सब लिखो थैंक यू हरीश। अच्छा ये इसका जो मैं रेड पॉइंट से लिख रहा हूँ ना, ये इसका एक इशू है, बहुत बड़ा इशू। जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे इश्यूज भी आएंगे। शुरू वाले में ज्यादा इशू नहीं था क्योंकि कोई इस्तेमाल ही नहीं करता था ठीक है, लेकिन ये चीज होती है।
हाँ मटली मल्टी है भाई, ये मटली नहीं है। अच्छा ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, इसकी जो एक एग्जांपल मैं ऐसा से देता हूँ कि आप खाने पे गए कहीं, सही है, खाना खुला हुआ था, सही है, और वहां पर एक साहब हॉट पॉट में से रोटी निकालकर खाना शुरू। अब आपको नहीं मालूम इससे पहले वो कितनी रोटियां खा चुके हैं, आपने देखा है उन्होंने रोटी निकाली और खा रहे। अब आप ये देख रहे हो कि कुड बी हिज फर्स्ट roti or could be his second roti, could be his final roti, and you really don't know. So as soon as he finishes that particular roti, सही है, you're estimating यार अभी रोटी निकाली अब दोबारा निकालेगा, but you think कि that was the start of a trend and originally that was the end of the trend. यानी अब वो रोटी खा के खत्म कर चुके हैं। इसका मतलब ये कि आपके पास ओरिजिनली आपने जब बाकी लोगों को देखा कि दो दो तीन तीन रोटियां ले रहे हैं, तो अब ये साहब भी दो तीन रोटियां लेंगे, तो उन्होंने नहीं ली। उसका मतलब ये है कि बेसिकली आपका ट्रेंड जो था वो रिवर्सल की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, ऑपोजिट भी हो सकता है, और समटाइम्स एक से ज्यादा ट्रेंड भी हो सकता है। जैसे आप लोगों के अगर आप अपने मार्क्स के लिहाज से कभी टेस्ट अटेम्प्ट देखो तो बड़े फजूल किस्म के ट्रेंड्स हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी बेतहाशा बुरे, बहुत अरसे तक बेतहाशा बुरे, फिर थोड़े से अच्छे, फिर बेतहाशा बुरे। तो अब अच्छे का भी कुछ ट्रेंड है लेकिन बहुत पुराना है, एकदम से आपका टेस्ट होता है और आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो अगेन दैट्स द थिंग जिसके ऊपर शायद हम थोड़ी देर बाद सोचना शुरू करें, क्या ये वाला ट्रेंड तो बचपन में था, ये अब कहाँ से आ गया? भाई ट्रेंड था, आ गया, और आप खुद परेशान होते हैं कि इतने सारे नंबर मेरे कैसे आ गए, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, ठीक है, इतने सारे नंबर्स मेरे आ गए हैं इसके अंदर, मकसद लोग मुझे अजीब नजरों से देखेंगे, हाँ तुमने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, कितनी गलत बात है, वी डिसोन यू। So there could be a chance. So anyhow, so this is basically what we have. सही है, दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव अप टिल नाउ। और ये जो हम लोगों ने पूरी चीज पढ़ी है, मकसद सीरियसली अगर ये चीज देखी जाए ना, ये देखो, ये किसी साइंस वाले बच्चे को दिखाओ ना कि ये बेटा देख हम बिजनेस में ना डंडिया नहीं मारते, ग्राफ पढ़ते हैं, रंगीन रंगीन पढ़ते हैं, थोड़ा सा भरम आएगा इसके। मतलब बिजनेस के ना तीन चार टॉपिक्स ऐसे जिनमें अच्छा खासा भरम लग जाता है, उसके बाद नहीं लगता, उसके बाद लगता है बस बिल्कुल टोटली थ्योरी है। खैर, मजेदारी की बात क्या है कि पेपर के अंदर इन दोनों को कंबाइन करके पूछ लेता, सही है, दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करके पूछा, कैसे पूछेगा उसको हम इंशाल्लाह कल ही क्लास में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जाने से पहले सबके सब अरीश को सब थैंक यू कर दो, ठीक है, कि अरीश की वजह से आपने ये सब चीजें पढ़ी। अगर अरीश मना कर देता तो आप लोग इस अजीम नॉलेज से आप लोग फायदा ना उठा सकते, ठीक है। तो सब उसको पर्सनल मैसेज भी करो, थैंक यू करो कि आइंदा वो ख्याल रखे ठीक है, जाए जी, एंजॉय करें, हैव फन। कल आप लोगों से क्लास में साल की आखिरी मुलाकात करेंगे। नहीं बंदा चंदा देखो, शर्मिंदा होने वाली ना चीज होती है, वो शायद आप में नहीं है, आसपास से भी नहीं गुजरी। देयर इज नो ट्रेंड इन गेटिंग शर्मिंदा ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।